तो अब मैं बात करूंगा भाई रिकरिंग डेसिमल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पुनरावर्ती दशमलव। इसमें टू जेड आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये, थोड़ा कंफ्यूजन मैंने देखा है। तो रिकरिंग डेसिमल होता है पुनरावर्ती दशमलव, आप इसको हिंदी में बोलते हो। इसको दूसरे शब्दों में आप देते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि अशांत और पुनरावर्ती दशमलव, यानी कि शांत नहीं है, आते रहते हैं, चलते रहते हैं, शांत नहीं है, और पुनरावर्ती यानी कि बार बार आते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। तो इसको पूछता कैसे है, जैसे जो रिकरिंग डेसिमल है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इसको बोलेगा कि फ्रैक्शन में बताओ ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या है, यानी कि जो आपको दिया है। जैसे एग्जांपल से देखो 0.66666, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि 0.666 बार 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 आ रहा है, यानी कि लगातार यही आता जा रहा है 0.666। तो इसको बोलते हैं हम, इसको कैसे मतलब कि एक निशान दिया गया कि ऐसे हम इसको नोट करेंगे 0.6, और ये 6 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा, यानी कि ये बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार नाम दे दिया हमने कि 0.6 के ऊपर बार है, ये बार बार चलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, इसका देखो कि 0.6 है, इसमें मैं बताऊंगा आपको याद कैसे करना है। ऐसे याद करना, बाद में इसका पूरा का पूरा बेसिक आपको समझ में आएगा कैसे हम क्यों करते हैं। जैसे जिस जिस भी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही उसके नीचे 9 लगा देने, यानी कि 6 के ऊपर बार है तो 6/9, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2/3 हो जाएगी। अब देखो 0.515151 इन्फिनिटी तक है, तो 0.51 के ऊपर बार आ जाएगा। ये आप एक पढ़ने का और तरीका मैं बता दूं, इसको बोलते ही हैं 0.51 के ऊपर बार, कहीं आप ये बोल दो 0.51 के ऊपर बार, क्योंकि जो पॉइंट के बाद होता है ना एक एक डिजिट बोला जाता है, पूरा का पूरा नंबर नहीं बोला जाता। 0.51 के ऊपर बार नहीं है ऐसे बोल देते हैं, लेकिन 0.51 के ऊपर बार है, यानी कि 51 जो ये डिजिट है ये बार बार आ रहे। ठीक है, तो अब देखो 51 तो है ही, दो डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे हम कितना लिख देंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, तो 51/99 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसमें। देखो लिखा भी है जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही हम नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो 0.4333, यानी कि जो 4 के बाद 3 आना ये बार बार रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसको लिखेंगे 0.43 के ऊपर बार। तो अब देखो इस पे थोड़ा ध्यान देना आपने, 43 है, 43 तो ऊपर है लिख लिया, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसके नाम का एक 9 लिखेंगे। जैसे 3 के ऊपर बार है तो 3 इसकी जगह पे तो आ गया 9, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यानी कि जितने भी डिजिट हो यहाँ तो एक ही है, उतने उसके नाम की 0 लगा देंगे, यानी कि 43/90। और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे उस नंबर में से, तो 43 में से 4 घटाएंगे तो 39/90 हो जाएगा अभी इसका, यानी कि 13/30 फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, सीधी बात ये है। अब इसके बाद देखना 0.54222 इन्फिनिटी तक, तो इसको लिखेंगे 0.542 के ऊपर बार, तो 542 अपॉन एक अक्षर के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 9, और दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके नाम की क्या लिख देंगे 0। तो 542/900 ये तो लिख दिया, और बाकी जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस करके, जैसे ऊपर 4 घटाया है तो इसमें से हम 54 घटाएंगे तो 448, सॉरी 488/900 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 4 से घटने के बाद 122/225 भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आप इसको क्या बोल सकते हो। इसके बाद देखना मैं बताऊंगा ये आता कैसे है भाई, ये तो आपने याद कर लिया होगा कि मतलब कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखते क्यों है, इसका पूरा का पूरा जो बेसिक बात है वो देखना। अब जैसे मान लिया 0.7 है, कोई भी एग्जांपल ले लो, 0.6 वाला ले लेना, 0.777 इन्फिनिटी तक है। ठीक है,
0.7 के ऊपर बार है, इसको हम मान तो सकते हैं, ये x का है, मान लिया ये x है, माना x का मान है ये। अब हम ऐसे नंबर से गुणा करेंगे ताकि जो ये पैटर्न है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, सेम पैटर्न रहे, यानी कि 777 ऐसा ही आए, कुछ भी चेंज ना हो। तो इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो 10x कितना हो गया 7.777 इन्फिनिटी तक, ये हो गया। अब देखो ये मैंने 10x में से x घटा दिया, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें से ऊपर वाली घटा दी, तो 10x में से x घटेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x। तो ये जो पीछे का जितना भी सिस्टम है, यानी कि पॉइंट के बाद का दोनों इक्वेशन में सेम है, तो ये कट जाएगा, तो 9x का मान आ जाएगा 7। तो x का मान आ जाएगा भाई 7/9। अब देखो 7/9 आ गया, तो ये क्या है 0.7 के ऊपर बार है, हम इसको कैसे नोट करते हैं 7/9, तो 7/9 हो गया। तो ये पता चल गया होगा कि कैसे आता है। 0.7 का बार कितना होता है 7/9, तो ऐसे भी x का मान कितना है 7/9। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा। तो इस देखो दशमलव के बाद का जितना भी सिस्टम होगा वो पूरा का पूरा सेम बनाना है, ताकि तब हम इक्वेशनों को घटाएं तो वो अपने आप खत्म हो जाए, कट जाए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 0.8555 है इन्फिनिटी तक, ये बार में कैसे लेंगे, 0.85 के ऊपर बार है, जो मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या थी, 85 तो लिख लिया, एक अक्षर के ऊपर बार है तो 9, और एक के ऊपर नहीं है, उसका क्या बन जाएगा 0। तो 85/90, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं उसको डिक्रीज कर देंगे, यानी कि 85 में से 8 घटा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसी की फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। 85 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 77/90। तो ये क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ये आया कैसे, अब देखो ये ट्रिक होते, अब बेसिक से देखो, x मान लिया भाई हमने, तो x को पहले 10x से गुणा की, यदि मैं अब घटाऊंगा तो जो पॉइंट के पीछे वाला सिस्टम है वो घटेगा नहीं, क्योंकि बराबर नहीं, उसमें एक 8 और है बच गया, तो इस 8 को भी थोड़ा मतलब कि इधर लूंगा मैं, ये 10x है, इसको x को मैं 100 से गुणा कर लिया, तो 85.5555 ये हो गया। अब देखो 10x और 100x वाली दोनों इक्वेशन, इसके अंदर पॉइंट के बाद का सिस्टम सेम है, अब मैं घटा सकता हूँ, 100x में से 10x घटाऊंगा 90x, और 85 में से ये घटेगा 8/90, ये 90 आके इधर हो जाएगा, यानी कि 77/90। यही ऊपर आया था कि 85 माइनस का 8/90, 85 माइनस का 8/90, तो सेम हो गया। अब 0.85 के ऊपर बार है, अब देखो ये कैसे बताया था कि 85 माइनस का 8/90, यानी कि ये बात सेम है, अब समझ में आएगी। तो इतना करने की बजाय, जो ये x मानने की बजाय, आपने डायरेक्ट याद करना है, क्या करना है कि जिस डिजिट के ऊपर 12 उतने उसके नाम के 0, उसके नाम के 9, और जितने के ऊपर नहीं है उसके उसके 0, और जिस डिजिट के ऊपर 12 नहीं है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखना, अब एक क्वेश्चन लूंगा मैं जिससे आपको एक पिक्चर दिए क्लियर हो जाएगा, उसमें भी देखना। ये तीन दिए हैं, 22.4 बार प्लस 11.567 के ऊपर बार है, और 33.59 के ऊपर बार है, ये ऐड करके ये घटाना है। इसको आप दो रूप में कर सकते हो, यानी कि 22 है प्लस का, 11 है प्लस का, 33 है माइनस का। ये जो पॉइंट के बाद 22 प्लस 0.4 के ऊपर बार, ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो 22, 11 और 33 है, ये तो अपने आप घट जाएगा, 0 बन जाएगा, तो बचा हमको निकालना क्या है 0.4, ये 3 का इन्हीं का निकालना है। तो पहला देखो 4/9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जो 567 में से 5 घटेगा तो 562/990, ये हो जाएगा 59 में से 5 घटेगा तो 54/90। इनका जो एलसीएम लेके जो अपना फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 408/990। अब इसको बार लगाना है 408/990, तो हम देखो ये जो मतलब कि एक जीरो आई है, ये जीरो कब आई है, जो डिजिट है वो घटा होगा कुछ ना कुछ, तो इसमें जोड़ दो, 4 जोड़ दो, यानी कि 412 हो गया, 2 9 है,
तो लास्ट वाले 2 डिजिट के ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि 412 है तो 0.4 के ऊपर क्या होगा, बार हो जाएगा भाई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको ऐसे करेंगे, देखो मैंने नीचे करके भी दिखाया कि 412 बटे 990, यानी कि ये 2 9 इसलिए आए कि 2 अक्षर के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके नाम का हो गया 0। जिसके ऊपर बार नहीं है वो 4 घटा दिया। ऐसे ही 408 में से मेरे को पता था कि घटने के बाद आया तो 4, तो ये जोड़ दूंगा मैं, तब आ जाएगा ऐसे। अब आपने एक चीज नोट करनी है इसमें, वो क्या है, ये देखो 33.9 के ऊपर बार है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं देखो 3 हैं तरीके, तीनों देखना इसमें। आपको पहला मेथड तो जो मैंने आपको बताया, इसको हम करेंगे 33 प्लस 0.9 के ऊपर बार है, यानी कि 33 प्लस 9/9, यानी कि एक 34 आ गया, यानी कि 33.9 के ऊपर बार है। ये वैल्यू 34 ही होती है। 34 से मतलब कि नए के बराबर कम होती है, यानी कि पूरा का पूरा 34 मान सकते हो आप, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। 33.9 के ऊपर बार है तो ये 34 ही मानेंगे इसको, ठीक है। दूसरा मेथड इसका ये है, जो मैंने ट्रिक बता रहा था मैं वो, अब देखो 33.9 के ऊपर बार है, 339 लिख लिया, एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसके नाम का नीचे 9 हो गया। अब 2 के ऊपर बार नहीं है तो मैं 0 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो पॉइंट के बाद वाला देखा गया था, ये पॉइंट से आगे है, ये दो ये जो डिजिट है पॉइंट से आगे हैं, तो इसके नाम का 0 नहीं होता, बाकी ये घटते जरूर है। तो 339 में से 33 घटाऊंगा तो 306, 306 बटे में 9 34, ये ऐसे भी आ जाएगा। लिखा भी है पॉइंट के आगे जितने डिजिट है उनके नाम का 0 नहीं आता नीचे, पॉइंट से आगे, पॉइंट के बाद वाले बिना बार के ना उनके नाम का 0 आता, पॉइंट से आगे वालों के नाम का नहीं आता, बाकी वो माइनस जरूर होता भाई, ठीक है। इसको यदि अब x मान के करें बेसिक से, x मान लिया 33.9 के ऊपर बार है, 10 से गुणा कर दी, ये हो गया। अब देखो पॉइंट 10 से गुणा करने के बाद क्या हुआ, 339.9 के ऊपर बार हो गया, पॉइंट के बाद का हो गया सेम सिस्टम, तो मैं घटाऊंगा तो 9x के इतना आ गया, इसमें से घटाऊंगा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूंगा तो 9 के, पॉइंट के बाद वाला सिस्टम पूरा घट जाएगा। 339 में से 33 306, यानी कि 9 से डिवाइड करूंगा तो x का मान आ गया 34। इनमें तीनों कंडीशन में देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं, तीनों की तीनों फिट हैं। तो डायरेक्ट आपने जो फॉलो करना है वो ये मेथड फॉलो करना, जो फर्स्ट वाला मेथड है 33 प्लस का है 0.9, यानी कि क्या है 12 12 में है, तो ये प्लस का अलग कर लेना। और इसको आप जो ट्रिक बताई है कि जितने अक्षर के ऊपर बार है उतना नीचे नो, जिसके ऊपर नहीं है उसके नाम की 0, और वो उसको ऊपर से घटा देना, ये ऐसे करना भाई। ये एक्स उक्स मान के नहीं करना, ये समझने के लिए बस। उम्मीद है भाई समझ में आ गई होगी आपको, ये पूरा का पूरा जो रिकरिंग डेसिमल का पूरा कंसेप्ट था। ना समझ आए तो दोबारा देखना लिखना इसको। मिलेंगे फिर इसके बाद अगली वीडियो में।